देश दुनिया की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव किया गया है। नवरात्र से पहले प्रतापगढ़ के 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रख दिया गया है। अंतु जंक्शन को अब मां चंद्रिका देवी धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम अब शनिदेव धाम विश्वनाथगंज के नाम से कर दिया गया है। ये तीनों धार्मिक स्थल प्रतापगढ़ में ही हैं और काफी मशहूर भी हैं। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में ये धार्मिक स्थल हैं वहां के स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है। चलिए अगर अगली खबर की तरफ अगर रुख करें तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मेट्रो से सफर करते हैं तो आपको घंटों लाइन में खड़ा लगना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली मेट्रो की सभी लाइंस को व्हाट्सएप से टिकट बुक करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ एक्सप्रेस लाइन पर ही चालू थी। अब यात्री गुरुग्राम रैपिड मेट्रो के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के सभी लाइनों की टिकट की बुकिंग आसानी से व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना होगा, जिसमें 9650855800 नंबर को व्हाट्सएप करना होगा। हम आपके लिए नंबर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 9650855800। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे इसे ऐड करना होगा। इसके बाद आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा और ये स्टेप्स आप आसानी से फॉलो करके अपनी टिकट बुक कर सकेंगे। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। जब भी हम अमीरों की बात करते हैं तो सबसे पहले जुबान पर अंबानी अडानी का नाम आता है, लेकिन हमारे देश में महिला उद्योगपति भी दौलत की रेस में लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष सावित्री जिंदल की, जो भारत की सबसे अमीर महिला है, जिनकी संपत्ति 23.9 अरब डॉलर की है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बिजनेस वुमेन 68वें स्थान पर है। और बता दें कि सावित्री जी की शादी साल 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल के साथ हुई थी। पति की मृत्यु के बाद सारा कारोबार उन्होंने खुद ही संभाला है। 8वीं पास के लिए अब एक और बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, अगर ये बात बिल्कुल सच है तो आपके लिए खबर बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने वैकेंसीज निकाली हैं। कोलकाता पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 412 पदों को भरा जाएगा। इतना ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जाएंगे। उम्मीदवार जो हैं वो कोलकाता पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट kolkatapolice.gov.in वेबसाइट आपको एक बार फिर से बता देते हैं, कोलकाता KOLKATAPOLICE.gov.in। यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि इस भर्ती के बाद यूपी बिहार में भर्ती निकलने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाएं। एक और बड़ी खबर आपके लिए है। जी हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एलॉन मस्क लगातार बदलाव कर रहे हैं। अब एक बार फिर से एलॉन मस्क ने नया बदलाव कर दिया। अब खबर आ रही है कि प्लेटफॉर्म पर न्यूज को शेयर करने पर उसकी हेडलाइन नहीं दिख रही है, यानी कि एक्स पर एक यूजर द्वारा साझा किए गए न्यूज आर्टिकल से अब हेडलाइन को हटा दिया गया है। इस बदलाव का प्रभाव प्लेटफॉर्म और मीडिया ग्रुप के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए न्यूज आर्टिकल में हेडलाइन और लिंक के बजाय बस एक इमेज ही दिखाई देगी। चलिए अगली खबर जुड़ी है वर्ल्ड कप को लेकर। जी हाँ, वर्ल्ड कप में भारत के मैच खेलने से पहले ही फैंस के लिए बुरी खबर आ गई है। टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ चुकी है। उनको डेंगू हो गया है और वो उनका टेस्ट जो है वो डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। भारत वर्ल्ड कप 2023 में अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। इस मैच में गिल के इस तरह से उनकी सेहत खराब होने के बाद काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। गिल की जो भी गैर मौजूदगी में ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई की मेडिकल टीम स्टार बल्लेबाज की तबीयत को लेकर लगातार नजर रखे हुए है। अगली खबर तरफ रुख करते हैं। फेस्टिवल सीजन से पहले आरबीआई ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में बदलाव किया है। रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़कर 6.5% की थी। तब से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है और इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। अब एक बार फिर से मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी में मीटिंग हुई है, जिसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले की जानकारी दी है। स्पोर्ट्स को लेकर और बड़ी खबर आपके लिए इस वक्त आई है। आपको बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैच भारत के 10 स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच देखने वाले दर्शकों के लिए ये एक बड़ा अपडेट है। दरअसल बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया है कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों के लिए मिनरल और पैकेजिंग पानी के पीने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी, पूरी तरह से फ्री रहेगा। जय शाह ने एक ट्वीट में लिखा है कि मैं ये घोषणा करने में बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे पूरे भारत में स्टेडियम में मैच देखने आ रहे दर्शकों के लिए मुफ्त मिनरल वाटर उपलब्ध करवा रहे हैं। पानी पीते रहें और गेम को एंजॉय करते रहें। आइए वर्ल्ड कप के दौरान कभी ना भूल पाने वाली बातें जो हैं उन्हें याद करें। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अब खबर जुड़ी है एंटरटेनमेंट से लेकर। फिल्म मेकर्स के लिए दिसंबर का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि दिसंबर में नए साल की छुट्टियां और जश्न का माहौल होता है, यानी मौका भी है और ये मौका काफी ज्यादा दुरुस्त भी है। इस साल भी दिसंबर में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें डंकी, सालार, मैरी क्रिसमस, योद्धा एनिमल, सैम बहादुर, आर्चिज, ऑपरेशन वैलेंटाइन जैसी फिल्में शामिल हैं। इन 7 फिल्मों में से 3 फिल्में एक दूसरे को टक्कर देती हुई भी नजर आ रही हैं, यानी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन जो है वो इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगली खबर से आपको रूबरू करवाएं। रणबीर कपूर के बाद अब ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी, कॉमेडियन कपिल शर्मा और हिना खान को नोटिस भेजा है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप मामले में अब कुछ और सितारों के नाम भी सामने आए हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया। हालांकि रणबीर कपूर ने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अभी भी तय जो एजेंसी है उन्होंने तय नहीं किया है कि वो एक्टर्स को समय देंगे या नहीं देंगे। अगली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। क्लाइमेट से जुड़ी आपदाओं की संख्या दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। आपदाओं की वजह से आंतरिक विस्थापन झेल रहे हैं लोगों की संख्या में भी बढ़ती जा रही है। वहीं पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तापमान, छोटे द्वीप देश पर बढ़ते बाढ़ के खतरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मानव जाति पर जलवायु परिवर्तन का असर खासा दिख रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने जानकारी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी आपदाओं की वजह से साल 2016 से लेकर 2021 के बीच 4.3 करोड़ बच्चों का विस्थापन हुआ है। रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि 2016 से 2021 तक बाढ़, तूफान, सूखा और जंगल में आग लगने की वजह से 44 देशों के 4.3 करोड़ से अधिक बच्चे विस्थापित हुए हैं। अगली खबर जुड़ी है भारत और कनाडा को लेकर। जी हां, भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत ने एक बार फिर से साफ लिहाज में कह दिया है कि कनाडा को अपने राजकीयों की संख्या कम करनी होगी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत की तुलना में कनाडा के बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेट नई दिल्ली में है, इसे कम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा की राजनीति भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।